रशिया और यूक्रेन के बीच के वॉर की शुरुआत तो 2014 में ही हो चुकी थी, लेकिन 24 फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर इस वॉर को फॉर्मली शुरू कर दिया। आज हम रशिया के ऐसे कुछ अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे जो कि यूक्रेन के लिए एक खतरा हो सकता है। रशिया ने अपने शॉर्ट रेंज इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेनियन टारगेट्स के ऊपर बहुत ही इफिशिएंटली किया है। अब हम ये देखेंगे कि स्टेट आर्म्स मैन्युफैक्चरर रोस्टैक ने रियलाइज किया है कि टोर्नेडो एस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जिसे MLRS के नाम से जाना जाता है, एक कॉस्ट इफेक्टिव टूल की तरह अल्टरनेटिव खोज लिया है, जो एक कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ लो वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन इससे पहले कि हम MLSR को जानें, हम इस्कंदर के थोड़े से डिटेल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस्कंदर मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके अंदर मल्टीपल पेलोड्स, वॉरहेड्स, ऐसे हाई एक्सप्लोजिव्स कैरी करने की कैपेबिलिटी है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसके अंदर सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर यूज होती है और इसके अंदर गोलनास जैसे GPS एनेबल्ड सिस्टम है, जिससे टारगेटेड अप्रोच यूज किया जाता है फॉर प्रिसिजन मिसाइलिंग। अब हम देखते हैं कि रशिया कंटिन्यू करना चाहता है इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स को अगेंस्ट यूक्रेन, लेकिन रोस्टैक ने एक नया अल्टरनेटिव खड़ा कर दिया है जिसे टोर्नेडो SMLRS के नाम से जाना जाता है। अब ये एक बहुत ही आइडियल ऑप्शन होगा जहां पर वो लो वैल्यू टारगेट्स को टारगेट कर सकते हैं विद दिस। बेखान ओजडेव, जो रोस्टैक के कॉम्प्लेक्स के इंडस्ट्रियल डायरेक्टर है, उन्होंने अनाउंस किया है कि टोर्नेडो SMLRS, जिसका एम्यूनेशन, बढ़ता हुआ रेंज और उसके कुछ सिस्टमिक एडवांटेजेस की बदौलत ये एक टैक्टिकल मिसाइल और टैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। अब हम टोर्नेडो SMLRS के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेते हैं, जहां पर टोर्नेडो SMLRS अपनी रेंज को इंप्रूव करता है फ्रॉम 90 किलोमीटर्स टू 120 किलोमीटर्स, यानी कि अर्लियर जो टारगेट्स 90 किलोमीटर के अंदर आते थे, उनसे ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ 120 किलोमीटर तक की टारगेट हिट करने की कैपेबिलिटी टोर्नेडो SMLRS रखता है। अब हम इस स्लाइड में उन दो सिस्टम्स को कंपेयर करेंगे, जो कि एक रशिया के पास है और जो दूसरा US गवर्नमेंट ने यूक्रेन को प्रोवाइड किया है। रशिया के पास ऑफ कोर्स S टोर्नेडो MLRS है और यूक्रेन के पास अमेरिका ने प्रोवाइड किया हुआ HIMARS है। अब हम देखते हैं जो रशियन SMLRS है, वो 48 मिसाइल्स एक सिंगल बैरेज में कैरी कर सकता है और उसकी रेंज 120 किलोमीटर तक आती है। वहीं पर जहां पर यूक्रेन के पास जो सिस्टम है उसमें सिर्फ 16 टारगेट हिट करने की कैपेबिलिटी है और वहीं पर उसकी रेंज 80 किलोमीटर तक सीमित रह जाती है। वहीं पर इस्कंदर मिसाइल का यूसेज जो हमने इंटेंसिफाइड होते हुए देखा था, उसी बदौलत बहुत ही ज़्यादा हायर प्रिसिजन्स के साथ हायर कैजुअल्टीज को भी अंजाम देने में रशिया कामयाब रहा। टास न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ऑजडेव ने कहा, दीज एम्यूनेशंस कुड यूज टू डिस्ट्रॉय टारगेट्स, जहां इस्कंदर का यूज एक्सेसिव हो सकता है। टोर्नेडो S की एक्यूरेसी बहुत हाई है और वॉरहेड की पावर किसी भी, यहां तक कि सीरियसली प्रोटेक्टेड मिलिट्री फैसिलिटीज को भी हिट करने की काबिलियत रखता है। रिपोर्टर्स के अनुसार रशियन फोर्सेस ने इस्कंदर मिसाइल का यूज बढ़ा दिया है, एक नए पैटर्न में। जब यूक्रेन सोल्जर्स एक हिट साइट पर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए गैदर हुए थे, रशिया उसी लोकेशन पर मल्टीपल इस्कंदर फायर करता है टू इन्फ्लिक्ट हायर कैजुअल्टीज। ये स्ट्रेटजी यूक्रेन्स के लिए सरप्राइजिंग रही, क्योंकि ये यूजुअली एक इस्कंदर अटैक की एंटिसिपेशन करते हैं जो उन्हें अपनी बैटलफील्ड पोजीशनिंग एडजस्ट करने के टाइम देता है। वहीं पर एक स्विफ्ट अटैक लॉन्च करने का डिसीजन लेने के बाद कैजुअल्टीज बढ़ गई है और लोग ये बात भी समवॉट चैलेंज करती है अफवाहों को कि रशिया इस्कंदर मिसाइल की कमी फेस कर रहा था। लेकिन हाल में कुछ रशियन टेलीग्राम ग्रुप्स ने ऑब्जर्व किया है कि रशिया अब इस्कंदर मिसाइल्स को ईजिली डिप्लॉय कर सकता है, क्योंकि उनके मैन्युफैक्चरर्स ने प्रोडक्शन सक्सेसफुली बढ़ा दिया है और वेस्ट के सैंक्शंस ने कोई निगेटिव इम्पैक्ट रशिया के ऊपर नहीं आया है। इस्कंदर मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स बैटलफील्ड टैक्टिकल मिसाइल्स है, जिन्हें कुछ क्रूज मिसाइल्स वेरिएंट्स भी समझा जाता है, जिनकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। रशियन मिलिट्री ऑफ डिफेंस के अनुसार
The missile warhead can destroy enemy command post, equipment convoys और एयर डिफेंस सिस्टम। इतना ही नहीं, सब कुछ तहस नहस करने की कैपेबिलिटी रखता है। कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इस बारे में नहीं दी है क्योंकि रशिया इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स को टॉर्नेडो SMLRS से रिप्लेस करने का विचार कर रहा है। हावेवर, यूक्रेन वॉर के मिलिट्री वॉचर्स ने कहा कि अगर ऐसा डिसीजन लिया जाता है तो शायद इस्कंदर को स्पेसिफिक हाई वैल्यू टारगेट्स हिट करने के लिए रिजर्व किया जा सकता है, क्योंकि इन मिसाइल्स की प्रोडक्शन में कई कंपोनेंट्स का यूज होता है जो वेस्ट से प्रोक्योर करने होते हैं। जिस टाइम पर रशिया के ऊपर इतनी सैंक्शंस है, वहीं पर इन सारे इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करना रशिया के लिए थोड़ी सी मुश्किल की बात है। रशियन मिलिट्री एनालिस्ट रिपोर्ट करते हैं कि लास्ट ईयर मॉस्को यानी कि रशिया ने रिवैम्प कर दिया था अपना प्रोडक्शन टॉर्नेडो SMLRS का, और वहीं पर रशियन ऑफिशियल्स कंसिडर करते हैं जहां पर वो इस्कंदर को रिप्लेस करेंगे टॉर्नेडो MLRS से। ये ऐसे टारगेट्स हैं जिन्हें बहुत ही आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है फॉर द मिसाइल डिप्लॉयमेंट। ओस्टोव ये भी प्लान रिवील करते हैं टू कंस्ट्रक्ट रोबोटिक व्हीकल्स फ्रॉम स्मर्च एंड टॉर्नेडो SMLRS, जो कि न्यू जनरेशन MLRS इंक्लूडिंग रोबोटिक सिस्टम रहेगा। वहीं पर रोस्टैक के डिप्टी जनरल डायरेक्टर रशिया के इस सिस्टम की डिमांड ग्लोबली बढ़ रही है, इस तरीके के इंडिकेशंस देते हैं। टॉर्नेडो S ऐसी नई टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसके कारण एक नया इम्प्रूव टारगेट डेजिग्नेशन करने में, उसके डेटा एक्सचेंज करने में, उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में और प्रिसिजन एमिंग के लिए बहुत ही असरदार माना जाता है। यूएस के नए सैंक्शन स्प्री के साथ रशिया के लिए कंपोनेंट्स को थर्ड कंट्रीज से ऑब्टेन करने की ज़रूरत और उसमें भी बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी है। तो ये समझ आता है कि क्यों रशिया अपने रॉकेट आर्टिलरी का ज़्यादा यूज़ करता है और लॉन्च UAV के एक्सपोर्ट को कर्टेल करता है। रशिया टॉर्नेडो S, जिसका काउंटर पार्ट अमेरिका ने HIMARS जो यूक्रेन को डिप्लॉय करने के लिए दिया है, उससे कहीं गुना बेहतर है, जिसका कंपैरिजन हमने पहले ही स्लाइड्स में देख चुके हैं। पिछले साल नवंबर में कुछ रशियन मिलिट्री एनालिस्ट ने मीडिया को बताया था कि मॉस्को टॉर्नेडो SMLRS की प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। ये संभव है कि रशियन ऑफिशियल्स अब इस्कंदर मिसाइल्स को उन टारगेट्स के लिए रिप्लेस करेंगे जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल प्रिसिजन और बैलिस्टिक कैपेबिलिटीज़ लगती है। जहां पर टॉर्नेडो SMLRS लो लाइंग फ्रूट्स और लो वैल्यू टारगेट्स को टारगेट करेंगे, वहीं पर इस्कंदर हाई लेवल बैलिस्टिक प्रिसिजन के साथ काम करेगा। धन्यवाद।